मैं पुनीत कुमार शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर जेपी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय बिहार शरीफ से आज बीएड प्रथम वर्ष एवं डीएलएड प्रथम वर्ष कोर्स 6 बीएड प्रथम वर्ष कोर्स 6 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पाठ्यक्रम में आपको इसके पूर्व के क्लास में ऑनलाइन शिक्षण में मैं आपके सम्मुख चर्चा कर रहा था लिंगी विभेदों के समाप्ति के उपाय। जो लिंगी विभेद हैं, जो लिंगी असमानता है, उनको कैसे समाप्त किया जाए, उन्हीं उपायों पर आपके सम्मुख चर्चा किया था। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उन्हीं विषयों को आगे बढ़ाते हुए आपके सम्मुख आज फिर उपस्थित हुआ हूँ। आइए, जैसा कि जो चर्चा चल रहा था उसी के आगे हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि इसके पूर्व में आपको लिंगी विभेदों की समाप्ति के उपाय विषय पर आपको पहले ही बता चुका हूँ। किन किन बिंदुओं पर आपको बता चुका हूँ। जन शिक्षा का प्रसार, इस पे आपके सम्मुख चर्चा कर चुका हूँ कि जन शिक्षा लोगों को आज शिक्षा दीक्षा के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को जागरूक करना होगा, जागरूकता लाना, लोगों में जागरूकता की जो कमी है उनको जागरूक करना। तीसरा, भ्रूण हत्या रोकने हेतु कठोर प्रावधान, जो भी प्रावधान बनाए गए हैं उनको कठोर रूप से, विधिक रूप से जो भी बनाए गए हैं उनको कठोर रूप से लागू किया जाना चाहिए और उनका पालन होना चाहिए। सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक, जैसा कि हम सामाजिक कुप्रथाएं, दहेज प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह, पर्दा प्रथा आदि पर आपके सम्मुख इसके पूर्व के क्लास में चर्चा कर चुके हैं। बालिका शिक्षा का प्रचार प्रसार, बालिकाओं को शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए जिससे बालिकाएं शिक्षित हों। अगर बालिकाएं शिक्षित होंगी तो विभेदों, यानी जो विभेद है वो अपने आप समाप्त हो जाएगा, जो असमानता है वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। आइए, अब आज जो पढ़ाना है हमें वो है छठा पॉइंट, बालिकाओं हेतु पृथक व्यवसायिक विद्यालयों की स्थापना। बालिकाओं हेतु पृथक व्यवसायिक विद्यालयों की स्थापना। हमें बालिकाओं के लिए पृथक विद्यालयों की स्थापना करना होगा, क्योंकि बहुत सारे अभिभावक होते हैं अपनी बालिकाओं को बालक के विद्यालयों में या बालक के साथ में पढ़ाना नहीं चाहते हैं। उनका मानना है कि अगर मेरी बालिका, मेरी पुत्री बालकों के साथ पढ़ेगी तो कोई अप्रिय घटना घट जाएगी या कोई गलत बात या गलत विचार लोगों के मन में आ जाएगा इत्यादि बहुत सारी शंकाएं, बहुत सारी भावनाएं होती हैं। इसीलिए बालिकाओं के लिए पृथक रूप से, चाहे वह ग्रामीण परिक्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में बालिका विद्यालय की स्थापना किया जाना चाहिए। जैसा कि पहले भी स्थापना किया गया है, पर आज भी बालिकाओं को के लिए विद्यालय कम है। जो एक बालिकाओं के लिए बहुत ही कम है, क्योंकि विद्यालय में बालिकाओं के लिए दूर जा पाना असंभव है। कोई अभिभावक लड़कियों को अपने ग्रामीण परिवेश से गांव के आसपास विद्यालयों में भेजना सहज महसूस करता है, पर दूर भेजना हो, दूसरे जिलों में पढ़ाना हो तो वह नहीं भेज पाता है, असमर्थ हो जाता है। बहुत सारे कारणों के कारण, सामाजिक बंधनों के कारण, राजनीतिक कारणों के कारण, धार्मिक कारणों के कारण, इसलिए सरकार को प्रत्येक ग्रामीण प्रक्षेत्र में महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए विद्यालय खोलना होगा, ताकि विद्यालय में बालिकाएं भी विद्यालय के द्वार तक पहुंच सकें और उन विद्यालयों में व्यावसायिक कोर्स की व्यवस्थाएं भी किया जाए।
क्योंकि अगर विद्यालय में बालिकाएं शिक्षित हों तो कुछ ऐसा व्यवसायिक, कुछ ऐसे प्रोफेशनल कोर्स हों जो बालिकाएं ग्रहण करके स्वयं अपना व्यापार, स्वयं अपना जीविकोपार्जन हेतु साधन चुन सके। क्योंकि जब तक व्यवसायिक पाठ्यक्रम नहीं होंगे, जब तक लड़कियों को व्यवसायिक पाठ्यक्रम के माध्यम से उनको शिक्षित नहीं किया जाएगा, तब तक वो जागृत नहीं होंगे। क्योंकि लड़कियां अगर व्यवसायिक पाठ्यक्रम सीख लेती हैं तो स्वयं आत्मनिर्भर हो जाएंगी, स्वयं अपना छोटा मोटा कुटीर उद्योग, लघु उद्योग आदि स्वयं स्थापित कर सकती हैं और लोगों को भी इस उद्योग में जोड़ सकती हैं, ला सकती हैं। इसलिए सरकार को यह चाहिए कि महिलाओं के लिए एक विद्यालयों की स्थापना किया जाए, उन विद्यालयों में व्यवसायिक पाठ्यक्रम की भी व्यवस्था किया जाए, जिससे लड़कियां शिक्षा के बाद कहीं इधर उधर जीविकोपार्जन हेतु भटकना ना पड़े। अगला ये 7वां सुरक्षात्मक वातावरण। सुरक्षात्मक वातावरण हर बालिका को सुरक्षा का एक वातावरण, एक इन्वायरमेंट प्रदान किया जाए। क्योंकि हर माता पिता चाहता है कि अगर हमारी बेटी घर के बाहर शिक्षा के लिए गई है, किसी कार्य के लिए गई है, तो उसके साथ कोई अप्रिय घटना ना घटे। तो पूरे समाज के अच्छे लोगों को आगे आना होगा और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना होगा, चाहे वह समाज के किसी वर्ग से भी मिलान करे। हर पुरुष का दायित्व बनता है, हर पुरुष का कर्तव्य बनता है कि प्रत्येक महिलाओं को सुरक्षा की दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से, बेटी की दृष्टि से, बहू की दृष्टि से, बहन की दृष्टि से, माता की दृष्टि से, सभी दृष्टियों से उनको सुरक्षित रखा जाए, सुरक्षा प्रदान किया जाए। अगर कोई अपनी घटना महिलाओं के साथ घटती है तो लोगों को आगे आना होगा और महिलाओं को शिक्षित के माध्यम से उनको सुरक्षा प्रदान करना होगा। इसीलिए सभी पुरुषों को आगे आके महिलाओं को एक सुरक्षा वातावरण का इन्वायरमेंट देना होगा कि महिलाएं सुरक्षित हैं, तभी लड़कियां घर से बाहर निकलेंगी। क्योंकि जब उनको आभास हो जाएगा कि बाहर निकलने पे मेरा सुरक्षा का वातावरण बना हुआ है, तो वह चाहे शिक्षा का द्वार हो, चाहे कुछ जानने का, सीखने का, विद्यालय पहुंचने का मार्ग हो, वो बड़े आराम से कहीं भी आ जा सकते हैं। इसलिए सभी लोगों को आगे आना होगा और लड़कियों को एक सुरक्षा वातावरण प्रदान करना होगा। अगला है 8वां बिंदु है प्रशासनिक एवं संवैधानिक उपचार। प्रशासनिक एवं संवैधानिक, हमारे भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए बहुत सारे अधिकार प्रदान किए गए हैं, बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, बहुत सारे विधिक अधिकार दिए गए हैं कि महिलाओं के साथ कोई अप्रिय घटना घटे तो उसको न्याय प्रदान किया जाए। इसलिए महिलाओं के लिए बहुत सारे विधिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। उन अधिकारों को आज सरकार को अधिकारों के माध्यम से उनको जागृत करना होगा कि अगर आपके साथ कोई घटना घटित होती है, आपके साथ कोई बात होती है, तो आपको विधिक अधिकार है, आप न्याय ले सकती हैं, आप कोर्ट का, न्यायालय का, प्रशासनिक व्यवस्थाओं का सहारा ले सकती हैं, आप उनके माध्यम से न्याय पा सकते हैं। और जैसा कि भारतीय संविधान में बहुत सारे महिलाओं को न्याय से संबंधित, अधिकार से संबंधित, मौलिक से संबंधित बहुत सारे प्रावधान बनाए हैं। उन अधिकारों को महिलाओं को बताना होगा कि आपको ये अधिकार प्राप्त हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आप बाहर निकलिए, आप शिक्षार्जन ग्रहण कीजिए, शिक्षा ग्रहण कीजिए
और आप जीवन यापन के लिए आत्मनिर्भर बनिए। बस आप बाहर निकलिए, आपके साथ कोई घटना नहीं घटित होगी। आपके साथ सरकार है, सरकार के साथ साथ प्रत्येक पुरुष आपके साथ है, इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके साथ प्रशासन है, इसलिए आपको बाहर निकलना होगा, आपको सभी क्षेत्रों में जाना होगा। और आज उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। बहुत सारी महिलाएं आज पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिला करके देश के विकास में, समाज के विकास में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अगला पॉइंट है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। नेक्स्ट है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। आज भी हमारे भारत देश में जो शिक्षा का स्तर है वह कहीं न कहीं कुछ न कुछ दोषपूर्ण है, क्योंकि आज भी हमारे पाठ्यक्रमों में कहीं न कहीं लड़कों को ज़्यादा वरीयता दिया जाता है, लड़कियों को कम वरीयता दिया जाता है। लड़कों को उच्च शिक्षा के बहुत सारे अवसर उपलब्ध कराते हैं और उपलब्ध हैं, महिलाओं के लिए उतना उपलब्ध नहीं है। पाठ्यक्रम में भी कहीं कहीं मतभेद उत्पन्न होता है बालक और बालिकाओं के विषय में। विद्यालय में अध्यापकों की कमी है, अध्यापक वर्ग ज़्यादा है, यानी महिलाएं कम हैं, पुरुष ज़्यादा हैं, जिनके बहुत सारे कारण हैं जो आज दोषपूर्ण हैं। तो शिक्षा प्रणाली में जो भी कमियां हैं, जो भी दोष हैं, उनको हमको ठीक करना होगा, क्योंकि जब तक हम शिक्षा प्रणाली में दोष एवं कमियों को ठीक नहीं करेंगे तब तक बालिकाएं शिक्षा ग्रहण करने के लिए आतुर नहीं होंगी, अग्रसर नहीं होंगी। इसीलिए हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे शिक्षा के सिस्टम में, हमारे शिक्षा के व्यवसाय में जो भी लड़कियों के प्रति दोषपूर्ण व्यवस्थाएं हैं या जो भी कमियां हैं लड़कियों के प्रति, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्कूल के इन्वायरमेंट में हो, चाहे अध्यापक के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, उन दोषों को ठीक करना होगा। तभी लड़कियां सुशिक्षित हो सकती हैं, तभी लड़कियां शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रयास करेंगी। जब तक इन कमियों को हम ठीक नहीं करेंगे तब तक लड़कियां और लड़कों में मतभेदों में और असमानता में ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए इन सभी उपायों के माध्यम से लिंगी विभेदों की समाप्ति के उपायों के जो जितने भी बिंदु हैं, इन बिंदुओं पर प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक माता पिता को और सरकार को, चाहे वह केंद्र हो चाहे राज्य सरकार हो, लड़कियों को सुशिक्षित करने के लिए, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन बिंदुओं पर जागरूक होना होगा। इन बिंदुओं को कठोरता के साथ पालन कराना होगा। तभी हम लड़कियों को जो विभेदीकरण है तभी हम समाप्त कर सकते हैं। इसलिए हम यही कहेंगे कि लड़कियों को अगर विभेदीकरण समाप्त करना है, असमानता समाप्त करना है, तो इन बिंदुओं के माध्यम से हमको लोगों को जागरूक करना होगा, लोगों को शिक्षित करना होगा, लोगों को संगठित करना होगा कि नहीं, लड़कियां भी इस सृष्टि की, इस संसार की अमूल्य धरोहर है और अमूल्य धरोहर को बहुत ही संभाल के रखा जाता है। और जब तक हम अपनी बेटियों को अच्छे से संभाल कर नहीं रखेंगे, अच्छे शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं देंगे, अच्छा खान पान, अच्छा रहन सहन, अच्छा पहनावा नहीं देंगे, तब तक लड़कियां आगे नहीं बढ़ेंगी। इसलिए लड़कियों को मनोवैज्ञानिक रूप से, बौद्धिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, नैतिक रूप से, सभी क्षेत्रों के रूप में उनको सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाना होगा, हौसला अफजाई करना होगा
उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा, तभी जाके लड़कियां पुरुषों के बराबर पहुंचेंगी। और जब पुरुषों के बराबर, पुरुषों के समकक्ष शिक्षित हो जाएंगी, जागरूक हो जाएंगी, तब महिला और पुरुष में कोई असमानता, कोई विभेद नहीं रह जाएगा। जिस प्रकार से पुरुष सुव्यवस्थित रूप से अपना जीवन यापन करते हैं, परिवार का भरण पोषण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से महिला भी अपना जीवन यापन करेगी, अपने पुत्रों का, अपने बच्चों का, अपने परिवार के सदस्यों का स्वयं भरण पोषण कराएगी। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे समाज के प्रत्येक लोगों से और अपने विद्यार्थियों से कि जो बालक वर्ग के विद्यार्थी हैं, वे उनका परम कर्तव्य होता है कि उनके घर में जो भी बहन है, जो भाभी हैं, जो भी हैं, उनको सुशिक्षित कीजिए, उनको आगे बढ़ने के लिए विभिन्न अवसरों बताइए, उनको हौसला अफजाई कीजिए ताकि वह आगे बढ़ सके और वह भी शिक्षा ग्रहण कर सके। क्योंकि भारत देश को अगर हमें विकास के पथ पर ले जाना है तो दोनों का विकास करना होगा। दोनों का विकास होगा तभी हमारे देश का विकास होगा, हमारे परिवार का विकास होगा, हमारे समाज का विकास होगा। और जो परिवार में, जो समाज में जो महिला और पुरुष असमानता है, जब दोनों का विकास हो जाएगा तो ये असमानता अपने आप मिट जाएगी और ईश्वर की दोनों अमूल्य कृति, अमूल्य धरोहर, अमूल्य रत्न महिला और पुरुष कंधे से कंधे मिलाकर समाज का विकास करेंगे, परिवार का विकास करेंगे। इसी के साथ अगले दिन आपके सम्मुख नया विषय, नया टॉपिक लेकर आएंगे। धन्यवाद।